आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण।
सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु गोविंद भगवान की, हरि विठ्ठल पंढरीनाथ भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री राजा रामचंद्र भगवान की, श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज की, श्री खेड़ापति हनुमान जी महाराज की, श्री दास बाबा की, श्री वीरलीजा सरकार की, श्री रोकड़िया बाबा की, श्री वनखंडी बाबा की, श्री त्रिपुर सुंदरी मात की, श्री विजासन मैया की, भूमिगत पूज्या गौ माता की, श्री गंगा मैया की, श्री नर्मदा मैया की, सब संतन की, सब देवन की, सब हरिभक्तन की, चित्रेश्वर भगवान की, व्यास जी महाराज की, शुक स्वामी महाराज की, वृंदा महारानी की, राजधरण की, श्याम सुंदरी अम्मे महारानी की, वल्लभाधीश की, कुलदेवी देवता की, माता पिता गुरुदेव की, जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री परमादरणीय भ्राता पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणारविंदों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए अकारण करुणावर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु जगन्नाथ के पावन चरणारविंदों को बारंबार नमन वंदन करते हुए क्षेत्र की समस्त देवी देवी शक्तियों के साथ श्री खेड़ापति हनुमान जी महाराज के पावन चरणारविंदों को बारंबार वंदन करते हुए पितरेश्वर भगवान के पावन चरणों में बारंबार नमन, श्री मुकुंदलाल जी सरकार के पावन चरणारविंदों को बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए समुपस्थित विराजमान समस्त भगवत वृंदों को, मातृशक्तियों को आज के इस दिव्य सत्र का सादर जय श्री कृष्ण। आए सब मिलकर भाव और प्रेम से कुछ पल प्रभु नाम संकीर्तन करें और फिर इस यात्रा में आगे बढ़ें।
राम के चरणार बिंदे मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंदे राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद राम के चरणार बिंदे राघव के चरणार बिंदे राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद राम के चरणार बिंदे राघव के चरणार बिंदे मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंदे राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद राम के चरणार बिंदे राघव के चरणार बिंदे राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद राम के चरणार बिंदे राघव के चरणार बिंदे मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंदे मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंदे राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद राम के चरणार बिंदे राघव के चरणार बिंदे राज के चरणार राज के चरणार राम के चरणार बिंदे राघव के चरणार बिंदे मेरे तो आधार गिरिराज के चरणार बिंद मेरे तो आधार गिरिराज के चरणार बिंदे तो आधार गिरिराज के चरणार बिंद मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणार बिंदे बाबा के चरणार बिंद मेरे बाबा के चरणार बिंदे माता के चरणार बिंद मेरे कान्हा के चरणार बिंदे राधे श्याम के बोलिए गिरिराज महाराज की जय। मेरे तो आधार गिरिराज के चरणार बिंद मेरे तो ओम शुद्ध ज्ञान दयाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेया प्राप्ति निमित्ताय ज्ञानिनां चेतांसि देवी भगवती सा
भक्ति शक्ति स्वरूपा देवी एवं सज्जनों, परात्पर अखिलेश्वर भगवान जगन्नाथ की पावन कृपा के परिणाम स्वरूप श्रद्धा सेवा सुमन समिति के तत्वाधान में आपके और हमारे सबके पितरों के कल्याणार्थ सोनी परिवार द्वारा आयोजित यह दिव्य पितृ मोक्षदायिनी कथा को आज हम षष्ठम दिवस में श्रवण करने जा रहे हैं। भागवत की इस कथा के विषय में ऐसा वर्णन आता है, तीर्थ भूतम ही यदगेहम वसता पापनाशन। जहाँ भागवत की पोथी का पारायण होता है, प्रवचन होता है, सत्संग होता है, वो भूमि तीर्थ भूमि हो जाती है और वहाँ आकर के जो जीव बैठता है उसे उतना ही फल मिलता है जितना तीर्थ में जाने से मिलता है। आप इधर आकर बैठ जाओ या बद्रीनाथ चले जाओ, बरोबर है। आप यहाँ आके बैठ जाओ या द्वारिका जी चले जाओ, बरोबर है। आप यहाँ आके बैठ जाओ या रामेश्वर चले जाओ, बरोबर है। तो कम दामों में जब ये मिले तो कोई वो क्यों ले? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ऐड आता है ना, घड़ी डिटर्जेंट, है ना। आओ तो सही, आ जाओ, बैठ जाओ, बाकी सारा काम भगवान का है, वो करता रहता है। और ऐसा भी वर्णन हमने सुना है महात्माओं से कि जहाँ भागवत होती है, शिवपुराण होती है, वहाँ 3,10,00,000 तीर्थों का वास होता है। कितने तीर्थ? 3 करोड़। और ऐसा भी हमने सुना है कि जहाँ पीपल का बिल्व पत्र का वृक्ष होता है, जहाँ बिल्व पत्र का वृक्ष होता है उसके नीचे 68 करोड़ तीर्थों का वास होता है। एक बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे कितने तीर्थ हैं? 68 करोड़। इस ब्रह्मांड में तीर्थों की संख्या कितनी है? ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में। सोनी जी कह रहे आप बताओ आपको काहे के लिए बुलाया है ना। 68 करोड़ तीर्थ हैं ब्रह्मांड में। कितने? नारद जी ने भगवान से कहा प्रभु आपने ये सब तीर्थ बनाए क्यों? संसार का यह मनुष्य इन तीर्थों में जा ही नहीं सकता, क्योंकि एक एक तीर्थ के लिए 1-1 रुपया खर्चा आए तो 68 करोड़ रुपए किसके बाप के पास तीर्थ के नाम के हैं? एक एक तीर्थ में जाने में 1-1 रुपया खर्चा करें तो 68 करोड़ रुपया है क्या अपने पास? अच्छा चलो 68 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी हो जाए तो 68 करोड़ दिन है क्या हमारे पास? 335 दिन, 365 दिन एक साल में कितने जी लेंगे अपन? 100 साल जी लेंगे, है ना। अब जन्म लेते ही तो नहीं चल देंगे, 20-25 साल के बाद ही समझ सूझ पड़ेगी और 75 के बाद बनेगी नहीं। अब बचे कितने? 50 बीच में, और वो पूरा समय तीर्थ के लिए अगर निकाल भी लें तो 3-5-15 या और अपन 4-5-20 कर दो, मतलब 2000 दिन। कितने दिन हुए? नहीं, 20,000 दिन, है ना। एक साल में 365 अपन 400 का एवरेज माने तो एक साल में 365 दिन होते हैं, है ना। तो 12 में 12 × 48 मान लेते हैं, है ना। 4800 दिन कितने में हो गए? 10 बरस में।
तो अपन 4,800 को और 5,000 मान लेते हैं, है ना। तो 25,000 दिन है अपने पास सब मिला के, 25 जो अपन तीरथ व्रत करें 25,000 दिन ही है। तो अगर एक एक तीरथ में जाने के लिए एक एक दिन भी लगे तो 68 करोड़ दिन है ही नहीं अपने पास। नारद जी ने कहा फिर ये आपने इतनी मगजमारी क्यों करी, ना तो आदमी को इतना समय दिया ना संपत्ति दी। तो भगवान कहते हैं नारद चिंता की बात नहीं है, हम ऐसे ऐसे वृक्ष प्रकट करेंगे, हम ऐसे ऐसे शास्त्र प्रकट करेंगे कि उन शास्त्रों की जहां स्थापना होगी वहां तीर्थों का वास हो जाएगा। उन वृक्षों की जहां स्थापना होगी वहां तीर्थों का वास हो जाएगा। इंसान को तीर्थ नहीं जाना पड़ेगा, तीर्थ इंसान के पास आ जाएंगे। इसलिए जहां भागवत शिव पुराण की पोथी रखाती है वहां 3,10,00,000 तीर्थों का वास होता है। और जैसे ही कोई जीव उस पांडाल में आता है, पोथी के सामने बैठता है, तो उसे 3,10,00,000 तीर्थ जाने का फल एक दिन में मिल जाता है। और बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे जाकर यदि कोई एक घी का दिया लगा देता है, गाय का घी लगाना है ना, ध्यान रखिए, भैंस का मत लगा क्या ना। एक घी का दिया यदि कोई बिल्व वृक्ष के नीचे जाकर के लगाता है तो उसे 68 करोड़ तीर्थ के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। कितनी भगवान ने हम पे दया की है। कुछ मत करो, मैं गंगा जी तुम्हारे घर भेज दूंगा, गांव भेज दूंगा, नगर भेज दूंगा, मोहल्ले भेज दूंगा, तुम्हारे मंदिर में भेज दूंगा, तुम आके वहां बैठ जाना और बेती गंगा में डुबकी लगा लेना। आप लोग क्या कर रहे हो? बेती गंगा में डुबकी लग रही कि नहीं लग रही? हाँ। ये गंगा जी यहाँ बह रही है आज हंसदास मठ में, 7 दिन से बहेगी, 7 दिन तक बहेगी। और 6 दिन कब निकल गए पता चले? 6 दिन से गंगा जी बह रही, पता ही नहीं चला। डुबकी पे डुबकी, डुबकी पे डुबकी, डुबकी पे डुबकी, आनंद ले रहे हैं। सब लोग अपने अपने हिसाब से डुबकी लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? और डुबकी लगाना ये ध्यान रखना है, गंगा जी है ना तो डुबकी लगानी पड़ेगी। गंगा का स्नान अपने यहाँ जो व्यवस्था है बेटा, उसमें ऐसा है, गंगा का स्नान फल देता है, जमुना जी का आचमन फल देता है, और नर्मदा का दर्शन फल देता है। आप गंगा जी जाओ और नहाओ नहीं तो फल नहीं मिलेगा, और आप नर्मदा जी जाओ और नहा लो और दर्शन नहीं करो तो फल नहीं मिलेगा। नर्मदा को ऐसे देखना पड़ता है, दर्शन से तेरे मन हो जाए गंगा, और माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए गंगा। चंगा बोलते हैं पर हम गंगा बोलते हैं। गंगा माने पवित्र हो जाता है ना। तो दर्शन से नर्मदा फल देती है, स्नान से गंगा, और जमुना जी में जाओ और डुबकी भी लगा लो और दर्शन भी कर लो, पर आचमन अगर नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। तो जमुना जी का आचमन, गंगा का स्नान और नर्मदा का दर्शन फल देता है। केवल देख लेंगे तो कल्याण हो जाएगा, इतना प्रभाव है मां नर्मदा का। अब ये कथा क्या है? गंगा है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। कथा क्या है? गंगा है। तो इसमें डुबकी लगानी पड़ेगी। आप बोलोगे गुरुजी डुबकी लगाएंगे तो मर जाएंगे, डुबकी लगाएंगे तो मर जाएंगे। हमने कहा भैया वो गंगा में यदि डुबकी लगाते समय असावधानी रखी तो मर सकते हो, लेकिन इस गंगा में डुबकी लगाओगे
तो मरोगे नहीं तरोगे। ये गंगा तार देती। उस गंगा में डुबकी लगाते समय सावधान रहना है। यदि उस गंगा में डुबकी लगाते समय असावधानी बरती, चेन छूटी और दुर्घटना घटी, फिर गंगा का प्रवाह इतना है कि आदमी डूब सकता है। तो वहां अगर असावधानी रखी तो मर सकता है, लेकिन यहां डुबकी लगाई और असावधानी भी हुई तो भी आदमी तर सकता है। तो भाई ये गंगा आदमी को तार देती है। और ध्यान रखिएगा, एक विशेष बात बताएं, उस गंगा में आप जाओगे ना, बस ऐसे साइड में रख दो, श्रृंगार नहीं बिगड़ेगा। दूर से भगवान को दूर से, इधर सुशील जी ना, दूर भाई दूर है। यहीं बैठो ना, उधर क्या, वहां क्या करो, वहां मत बैठो है। नहीं भैया का तो हो गया। ध्यान रखिए भाई, इस गंगा में और उस गंगा में क्या अंतर है जरा समझ लीजिए। जो डूबे वहां मर जाता है, जो डूबे वहां मर जाता है, और जो डूबे यहाँ तर जाता है, जो डूबे यहाँ तर जाता, जो डूबे यहाँ तर जाता है, जो डूबे यहाँ तर जाता, जो डूबे वहाँ मर जाता है, 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 जो डूबे यहाँ तर 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 जाता। तन मलमल के धोया जाता है, 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 मन निर्मल यहाँ हो जाता है, मन निर्मल यहाँ हो जाता, ये मन निर्मल यहाँ हो जाता है, मन निर्मल यहाँ हो जाता है। वहाँ पानी कटाया जाता है, वहाँ पानी कटाया जाता है, वहाँ पानी कटाया जाता है, वहाँ पानी कटाया जाता है। यहाँ पाप कटाया जाता है, यहाँ पाप कटाया जाता है, यहाँ पाप कटाया जाता है, यहाँ पाप कटाया जाता है। वहाँ हाथ हिलाया जाता है, बचाओ 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 जाता है, वहाँ हाथ हिलाया जाता है, वहाँ हाथ हिलाया जाता है। यहाँ ताली बजाई, यहाँ ताली बजाई जाती है, यहाँ ताली बजाई जाती है, यहाँ ताली बजाई जाती है। जो डूबे वहाँ मर जाता है, जो डूबे वहाँ मर जाता है, जो डूबे यहाँ
तर जाता है, जो डूबे यहाँ तर जाता है, जो डूबे यहाँ तर जाता है। जो डूबे यहाँ मर जाता है, और जो डूबे वहाँ, जो डूबे वहाँ मर जाता है, और जो डूबे यहाँ तर जाता है। अब बताइए किधर डूबना चाहिए? वहाँ पैसा लगा के जाओ, खर्चा करो, डूबो और मरो, या फ्री फंड में श्रीखंड? आओ बैठो, सुनो और तरो। प्रसाद दोना और साथ में, नाम भी क्या गजब का है, दोना। अल्लाह के नाम पे दोना। ये प्रसाद नहीं, हम पहले बता चुके हैं, ये तो तुम्हारा पदार्थ है, प्रसाद तो दूसरा है। बताया था ना प्रसाद हमने, वो लेके जाना, इसको तो यहीं निपटा देना, नहीं तो साड़ी और बिगाड़ देगा। बहू की पहन के आई और हलवे का दोना धर लिया और उसमें फिर घी चढ़ा तो फिर वहां भी रामायण। तो इसलिए यहाँ तो जरा सोच समझ के ही काम करना। तो भाई ये गंगा है, पूछे ही रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। इस गंगा में हम विगत 5 दिनों से अवगाहन करते हुए आज 6ठम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने देखा गिरिराज धरण प्रभु सारे ब्रजवासियों पे अनुग्रह करने के लिए अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करते हैं। 7 बरस के कन्हैया ने 7 कोस के विशाल पर्वत को उल्टे हाथ की कनिष्ठिका के अग्रभाग पर धारण कर लिया। सारे ब्रजवासियों ने देखा, अरे वाह भाई लाला, तेने तो कमाल कर दी। बोले आ जाओ, अब कोई भय नहीं है। अब इंद्र चाहे जो करे, आप और हम सब सुरक्षित रहेंगे। सबको भगवान ने बुलाया, लेकिन भगवान ने कहा देखो इधर आ रहे हो तो थोड़ा भरोसा करके आना, थोड़ा विश्वास करके आना। ये मत सोच लेना कि ये छोटा सा बच्चा है, इसने इतना बड़ा पहाड़ उठाया, कहीं ये गिरा देगा तो क्या करेंगे। अभी तो बाहर है, पानी में तो बच भी सकते हैं, पर पहाड़ गिरा तो भगवान कहते हैं श्रद्धा लेके आना, विश्वास लेके आना, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, गारंटी है। सारे ब्रजवासियों को भगवान कह रहे हैं श्रद्धा से सिर झुका कर गिरिराज की शरण में, श्रद्धा से सिर झुका कर गिरिराज के शरण में, विश्वास अटल रखना, गिरिराज की शरण में, विश्वास अटल रखना, गिरिराज के शरण में। फिर मैं ना कोई होगा, फिर भय न कोई होगा, फिर मैं ना कोई होगा, फिर भय न कोई होगा, गिरिराज की शरण में बस एक बार आ जा, गिरिराज की शरण में। क्या है शर्त? श्रद्धा से सिर झुकाकर गिरिराज की शरण में और विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में। फिर पैसा मिलेगा, संपत्ति मिलेगी नहीं, फिर भय ना कोई होगा, तुम्हें कोई भय नहीं होगा।
गिरिराज की बस एक बार आ जा। लोगों ने कहा कि भैया हम पहले आए थे तो ये 56 भोग मंगाए थे और अब तो इंद्र को देख के भागे भागे आए हैं। अब हमारे पास खिलाने के लिए 56 भोग तो है नहीं, खाली हाथ ही आए क्योंकि गर्जना हो रही थी। इंद्र ने कोप किया था, लाला अब देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो कन्हैया कहते हैं कि श्री जी बाबा रहे बुलाय भक्तों जल्दी जल्दी आना, ओ भक्तों जल्दी जल्दी आना, संतों जल्दी जल्दी आना, भक्तों जल्दी जल्दी आना, संतों जल्दी जल्दी आना। श्री जी बाबा रहे बुलाय भक्तों जल्दी जल्दी आना, श्री जी बाबा रहे बुलाए भक्तों जल्दी जल्दी आना। श्री जी बाबा रहे बुलाय भक्तों जल्दी जल्दी आना, श्री जी बाबा रहे बुलाए भक्तों जल्दी जल्दी आना। भक्तों जल्दी जल्दी आना, संतों जल्दी जल्दी आना, भक्तों जल्दी जल्दी आना, संतों जल्दी जल्दी आना। भक्तों जल्दी जल्दी आना रे संतों जल्दी जल्दी आना, भक्तों जल्दी जल्दी आना, संतों जल्दी जल्दी आना। श्री जी बाबा रहे बुलाए भक्तों जल्दी जल्दी आना, श्री जी बाबा रहे बुलाए भक्तों जल्दी जल्दी आना। नहीं चाहिए उन्हें लड्डू पेड़ा, नहीं चाहिए उन्हें लड्डू पेड़ा। साधन को ही आना भक्तों जल्दी जल्दी आना, साधन को ही आना भक्तों जल्दी जल्दी आना। तुलसी को ही ले आना भक्तों जल्दी जल्दी आना। तुलसी तो ही ले आना भक्तों जल्दी जल्दी आना। तो जल्दी जल्दी आना रे भक्तों जल्दी जल्दी आना, सबको जल्दी जल्दी आना भक्तों जल्दी जल्दी आना। सबको जल्दी जल्दी आना रे भक्तों जल्दी जल्दी आना, सबको जल्दी जल्दी आना भक्तों जल्दी जल्दी आना। श्री जी बाबा रहे बुलाए भक्तों जल्दी जल्दी आना। श्री जी बाबा रहे बुलाए भक्तों जल्दी जल्दी आना। भोलन बाबा रहे बुलाए भक्तों जल्दी जल्दी आना। भोलन बाबा रहे बुलाए भक्तों जल्दी जल्दी आना। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। आए तुम्हारी शरण बाबा तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण बाबा तुम्हारी
तुम्हारी शरण आए तुम्हारी शरण देवा तुम्हारी शरण आए तुम्हारी शरण देवा तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण बोलिए गिरिराज महाराज की जय। नहीं चाहिए उन्हें लड्डू पेड़ा, नहीं चाहिए उन्हें माखन मिश्री, तुलसा दल को ही ले आना, पर भक्तों जल्दी जल्दी आना। भगवान क्या चाहते हैं? भाव। भाव का भूखा हूं मैं और भाव एक सार है, भाव से मुझको बचे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल तुलसी यही मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। अच्छा मन दे दो भगवान को। सब है भगवान के पास, बस मन नहीं है। बाकी किसी चीज की कमी नहीं भगवान को, एक ही चीज की कमी है, मन की। क्योंकि भगवान का मन श्री किशोरी जी ले गई। कहाँ है भगवान का मन? राधा जी के पास। इसलिए भगवान कहते हैं बस आप मुझे अच्छा मन दे दो, सुमन। क्या चाहिए भगवान को? सुमन। हमको लग गया कि शायद सुमन माने फूल मांग रहे हैं। फूल का, पुष्प का पर्यायवाची शब्द सुमन है। तो ये सुमन नहीं, ये सुमन, सुंदर मन, पवित्र मन, शुद्ध मन भगवान को अर्पण करो। भगवान ने सबकी रक्षा के लिए गिरिराज उठाया। सब भगवान की शरण में आए। कुछ समझदार डंडा ढूंढने लगे। भगवान ने कहा आप डंडा क्यों ढूंढ रहे हो? बोले इसमें लगा देते हैं, अब तेरी उंगली में दर्द वर्द आ गया और कई तरह हाथ वाथ दुख गया और तूने बोल से कभी ऐसा कर दिया तो। भगवान की शरण में आए फिर भी डंडा ढूंढ रहे हैं। कोई पत्थर गुड़काने लगा, कोई हाथ लगाने लगा, किसी ने डंडे लगा लिए। एक दो समझदार ने तो भगवान से ये भी कह दिया कि लाला आप थोड़ी देर आराम कर ले, बहुत देर हो गई ऐसे हाथ किए, तो जरा अनेक आराम कर लाला। भगवान ने कहा तुम संभाल लोगे? लोग कहने लगे हम ही तो संभाल रहे हैं, और कौन है संभालने वाला? सब हम ही तो कर रहे हैं, हमने ही तो किया है, हम ही तो कर रहे हैं। तुम ही कर रहे हो? हाँ ठीक है भैया, हटा लो। हाँ हटा ले। और केवल भगवान ने जरा सा हाथ नीचे किया, एक सूत भी नहीं, आधा सूत। और जैसे ही भगवान ने हाथ नीचे किया, धम से पर्वत हिला। सब घबराए, अरे लाला गिरना पड़े रे गोपाल, गिरे बर गिरना पड़े, पड़े रे गोपाल, गिरे बर गिरना पड़े। ओ गिरना पड़े रे गोपाल, गिरी बर गिरना पड़े, गिरना पड़े रे गोपाल, गिरे बर गिरना पड़े। ओ गिरना पड़े रे गिरभर गिरना पड़े, ओ गिरना पड़े रे गिरभर गिरना पड़े। ओ गिरना पड़े रे गिरभर गिरना पड़े, ओ गिरना पड़े रे गिरभर गिरना पड़े। अरे गिरना पड़े रे घनश्याम, गिरभर गिरना पड़े, गिरना पड़े रे घनश्याम, गिरभर गिरना पड़े। वल्लभ विठल गिरधारी जमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठल गिरधारी जमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठल गिरधारी जमुना जी की बलिहारी।
बलिहारी श्री वल्लभ विठल गिरधारी जमुना जी की बलिहारी यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी राज महाराज की जय। भगवान ने संभाला, जैसे ही संभाला सबकी आंखें फटी रह गई। लाला, हमारे बड़े बड़े लठ आवाज कर गए, बड़े बड़े पहलवानों के हाथों में दर्द आ गया, बड़े बड़े पत्थर चटक गए, तेरी अंगुरियां लगी और ये गिरिराज बाबा फिर संभल गया। लाला, तू भगवान तो नहीं है? अब क्या कह रहे हैं लोग? तू भगवान तो नहीं है? बोले नहीं, किसने कहा मैं भगवान? मैं तो जैसे तुम हो वैसा मैं हूं। कैसे हो? बोले जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूं भाई, मैं कोई अलग नहीं हूं। लाला, फिर ये इतना बल तुम्हारी अंगुली में कैसे आया? क्या कारण है? कहां से आया? भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं। सुनो ब्रिजवासियों, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। कुछ माखन का बल बढ़ गया, क्योंकि हमने बहुत चोरी कर करके खाया ना। मेरे घर का तो मैंने खाया और तुमसे चुरवाया और वो भी मैंने ही खाया। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपिन करी सहाय। और श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो। अब राधा कंफ्यूजन में आ गई, मेरा इसका तो कोई परिचय ही नहीं। उस समय भगवान राधा को नहीं जानते थे, या राधा भगवान से मिली भी नहीं थी। सामने वृषभानु जी के साथ वो खड़ी थी और भगवान ने अटैक कर दिया। वो है ना सामने खड़ी हुई राधा, तो राधा को लगा इसको मेरा नाम कैसे पता। वो श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाया। सब राधा को देखने लगे, ये कन्हैया पहाड़ उठाए हुए हैं और कह रहा है कि राधा की कृपा है, तो राधा तू कौन है? राधा बोले मैं कौन? मैं वृषभानु जी की छोरी, और कौन? तो ये कन्हैया क्यों कह रहा है कि तेरी कृपा? बोले वो जाने। राधा जी को भगवान ने संकेत कर दिया कि तुम चाहे छिपाओ लेकिन हम तुम्हें पहचान गए हैं। तब भगवान का प्रथम मधुर मिलन राधा से हुआ। 7 दिन मानो माधा राधा की ही शक्ति से सांवरिया ने उस गिरिराज को धारण किया। राधा है भक्ति, राधा है शक्ति। हमारी भक्ति ही शक्ति बनके समाज में हमसे कार्य कराती और सफलताएं दिलाती है। राधा रूपी भक्ति के बगैर परमात्मा भी इस संसार का संचालन नहीं कर सकता। और हम भी यदि जीवन में भक्ति को धारण न करें तो हम सफल भी नहीं हो पाएंगे।
इसलिए जीवन में भक्ति का आश्रय लेकर के अपने जीवन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। 7 दिन 7 रात भगवान ने 7 कोष के विशाल पर्वत को धारण करके समाज को संदेश दिया है भाई कि तुम्हारी पहाड़ जैसी समस्या को भी मैं धारण करने को तैयार हूं यदि तुम मेरी शरण में आने को तैयार हो। 7 दिन और 7 रात धारण करके बताया, माने तुम्हारे जीवन के 7 दिन और तुम्हारे जीवन की 7 रात में मैं ही तो तुम्हारी रक्षा के लिए तैनात हूं, खड़ा हुआ हूं और तुम्हें आशीर्वाद और छत्र छाया दे रहा हूं। गिरिराज धरण लीला क्या है? भगवान का अनुग्रह। हम सबके जीवन में कितने दिन हैं? 7 दिन और 7 रात, यही हमारा जीवन है। 8वां दिन हमारे पास है क्या? है किसी के पास 8वां दिन? तो भगवान क्या कह रहे हैं? 7 दिन 7 रात मैं ही तो रक्षा करता हूं भाई, दिखता नहीं हूं, बस इतना सा फर्क है। और हमारी समस्याओं के समाधान के लिए भगवान सदैव हमारे साथ खड़े रहते हैं, नजर नहीं आते। संसार का कार्यकर्ता बिल्ला लगा के घूमता रहता है, मैं कार्य करता हूं, करता नहीं है पर दिखाता है कि मैं ही हूं। और जो बिल्ला लगा के घूमे वो दिखावटी कार्य करता, और जो कार्य करे पर दिखे नहीं वो असली कार्य करता। और वो असली कार्य करता है भगवान। क्या करता है? बोले सबके कार्य करता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि करते हैं मेरे कान्हा मेरा नाम हो रहा है, और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। ओ हैरान है जमाना मंजिल मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी बात है, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। ओ तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। ओ किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। ओ किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरी प्रेरणा से, तेरी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी कृपा से हमारे ये कमाल हो रहा है। ओ करता नहीं मैं कुछ भी, काम हो रहा है। करता है मेरा भी सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा द्वार कैसे पाऊं। ओ टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। ओ टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब हो रहा है। ये भाव
सदा मन में रखिए भाई। हम आप कुछ नहीं करते, जो भी होता है भगवान की कृपा और प्रेरणा से होता है और वही करता रहता है। इसलिए हम कार्यकर्ता है ही नहीं, वास्तविक कार्यकर्ता तो भगवान है। जो कार्य करे और दिखाई ना दे वही कार्य करता है। जो काम ना करे, केवल बिल्ला लगा के घूमे, वो कार्यकर्ता नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के कार्य देखो, समय पे करता है पर कभी दिखता है क्या? हम सब बेसमय करते हैं और दिखते रहते हैं। इसलिए समय पे काम करो, जिस कार्य के लिए आए हो वो कार्य करो, है ना? कथा में कथा के लिए आए हो कि मोबाइल चलाने आए हो? कथा में आए हो ना, फिर मोबाइल क्यों चलाते? कथा में कथा के लिए आए हो तो कथा सुनो, मोबाइल के लिए हो तो घर बैठो, है ना? जिस काम के लिए आए हो निष्ठा से उस काम में अपना चित्त लगाओ, तो कार्य भी सफल होगा और सम्मान भी मिलेगा। नहीं तो पता चले इधर भगवान बैठे और तुम, भगवान ने कहा ठीक है, किसी दिन इसी को चलाते चलाते निपटा दूंगा। वो फिर छोड़ेगा क्या? इसलिए सावधान रहिए। संसार में हम रहते हैं लेकिन समझ के नहीं जीते। अस्त व्यस्त हमने अपने जीवन को कर लिया है। इसलिए सुव्यवस्थित रहिए, तो उससे सबका कल्याण होगा। आज भगवान ने ये बताया कि भाई 7 दिन और 7 रात मैं एक पैर पर खड़ा हूं तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम चिंता मत करना, चिंतन करना। इसलिए कहते हैं न चिंता न भय गिरिराज धरण की जय। मैंने धारण कर रखा है और सारी समस्याओं से मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये मेरी जवाबदारी है, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ भेजा है। और भगवान ने रक्षा क्यों की? क्योंकि ब्रजवासियों ने भगवान की बात को माना था कि चलो वहाँ गिरिराज जी का पूजन करो, गिरिराज जी की परिक्रमा करो, गिरिराज जी के गुण गाओ। तो सारे ब्रजवासियों ने भगवान की बात मानी। और भगवान कहते हैं तू वो कर जो मैं चाहता हूँ। क्या कहते हैं भगवान? तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर देख होगा वही जो तू चाहेगा। पर पहले तू वो तो कर जो मैं चाहता। तू वो चाहता ही नहीं है जो मैं चाहता, तो अपनी मनमर्जी से काम करता रहता है, इसलिए तकलीफ में आता रहता है। मेघों का जल समाप्त हुआ। मेघों ने जाकर इंद्र को बताया कि हम ब्रजवासियों को छू भी नहीं पाए। क्यों? वो जो वृंदावन का कन्हैया है उसने पर्वत को धारण कर लिया। ऊपर एक चक्र चल रहा था जो हमारे जल को सोख रहा था। चारों ओर एक भयंकर दीवार थी, मानो शेष ने आकर के उस गिरिराज को अपने वृत्त में ले लिया है। इंद्र समझ गया कि हमने भगवान से बैर ले लिया है। ये वृंदावन का कन्हैया कोई सामान्य नहीं, ये तो साक्षात पर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है। मेघों का जल शांत हुआ। देखते ही देखते सारे ब्रजवासी पहाड़ के नीचे से निकले। भगवान ने अपनी गिरिराज लीला का विश्राम किया और पर्वत को वहां रख दिया। घोषणा की, जो श्रद्धा से भक्ति से आकर के यहाँ शीश नवाएगा, परिक्रमा करेगा, उसके जाने अनजाने में किए गए जन्म जन्मांतर के पापों का मैं नाश करता रहूंगा। इसलिए हम मंदिर में परिक्रमा करते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं। क्यों? जब हम भगवान की परिक्रमा करते हैं तो भगवान परिक्रमा के कारण हमारे पाप का नाश करता है। यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसलिए हमारे यहाँ
हमें बुजुर्गों ने परिक्रमा की व्यवस्था समझाई। मंदिर जाओ परिक्रमा करो, आरती करो परिक्रमा करो, गिरिराज जी की परिक्रमा करो, नर्मदा जी की परिक्रमा करो। क्यों? जाने अनजाने में जन्म जन्मांतर में जितने पाप हुए हैं वे सारे पाप एक एक पैर पर परमात्मा समाप्त कर देता है। जैसे आप आरती के बाद यहाँ घूमे और 10 बार आपका पैर उठा तो 10 पाप समाप्त। रणछोड़ जी की परिक्रमा करी, एक बार परिक्रमा करने में 100 बार पैर उठे, 100 पाप समाप्त। इस तरह धीरे 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 जब हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं तब हम मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष हो जाता है। अभी हमारे सबके पाप हैं, इसलिए हम इस संसार में उन पापों को भोगने आए हैं। हम क्यों आए हैं? इस संसार में हम पाप भोगने आते हैं। इस संसार में आते हैं, हमें कष्ट होता है, और जब कष्ट होता है तो उस कष्ट से पाप नष्ट होता है। इसलिए जीवन में जब कष्ट हो तो घबराना मत, तुम्हारा कष्ट ही तुम्हारे पाप को नष्ट कर देगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस पाप अपने आप नष्ट हो जाएगा। इंद्र ने आकर भगवान से क्षमा मांगी, माफ करना प्रभु, गलती हो गई। इंद्र ने जब क्षमा मांगी ना, भगवान ने कहा कहाँ गलती हो गई? कौन सी गलती हो गई भैया? अरे प्रभु आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, गलती हो गई है, माफ कर दो ना। अरे हुआ क्या ये तो बता। बोले मैंने वो जल वर्षा कराई थी ना, तो उसके कारण आपको कष्ट हुआ। बोले नहीं इंद्र, तेरी कृपा से तो मेरे भक्तों का मुझसे मिलन हुआ है। तूने कोप नहीं किया है, तूने कृपा की है। तूने कोप नहीं किया है, तूने तो कृपा की है। अगर तू जल वृष्टि नहीं करता तो क्या ये इतने सारे ब्रिजवासी 7 दिन 7 रात मेरे साथ रहते? तेरे कारण ही ये यहाँ हैं। और यहीं बैठ जाते तो छाती इनके, और आए डंडा लेके आ, डंडा भी रख साथ में, डंडा ले आ पीछे से। इसलिए तो हम कथा में भगवान को लाना छोड़ दिए, आदमी को सूझ ही नहीं पड़ता है, दे भगवान में घुसा के। तो भाई ध्यान रखिए, भगवान कह रहे हैं इंद्र तेने जो किया ना उसके कारण मेरा और मेरे भक्तों का मिलन हुआ है, इसलिए मुझे कोई आवेश नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं है तुझसे। और मैं तो चाहता हूं कि तू बार बार ऐसा कर। थोड़ा सा इफेक्ट डालना है इसमें हल्का सा। बार बार तू ऐसा कर जिसके कारण मेरा मेरे भक्तों से मिलन हो। क्या करना है? ऐसा काम कर जिससे मेरे भक्तों का मुझसे मिलन हो जाए, क्योंकि जब मेरे भक्त मेरे सामने आते हैं ना तो उनका दर्शन करके मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। भगवान कहते हैं मैं भक्तों का दर्शन करके प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि मेरा भक्त तो मेरे सामने आके आंख बंद ही कर लेता है, उसको तो मेरे दर्शन से कोई लेना देना है ही नहीं। पर वो जब मेरे सामने आता है तब उसे देख करके मैं प्रसन्न होता हूँ। तो मानो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम अपने जीवन में कोई ऐसा काम करो जिससे भक्त से भगवान का मिलन हो जाए। क्या कह रहे हैं भगवान? जीवन में कोई ऐसा काम करो जिससे भक्त भगवान से और भगवान भक्त से मिले। और वो काम क्या है? सत्संग करो। तुम जब सत्संग का आयोजन करोगे तो तुम्हारे कारण भक्त का भगवान से। आज श्रद्धा सेवा सुमन समिति और सोनी परिवार ने ये कथा कराई तो आप आई,
ये कथा नहीं कराई जाती तो क्या तुम यहाँ 3 से 6 आके बैठते कैसे? क्यों बैठे हो? क्योंकि सोनी परिवार ने ये कथा कराई है और उस कथा के कारण भक्त का और भगवान का मिलन हो रहा है। और जो भगवान से भक्त को और भक्त से भगवान को मिला देता है, भगवान उन पर प्रसन्न हो जाता है, आशीर्वाद देता है, कृपा देता है। इसलिए जीवन में ऐसा काम करो कि हमारे द्वारा किए गए कार्य से भगवान भक्त से और भक्त भगवान से मिल जाए। इंद्र को क्षमा का दान दिया और भगवान अपने सारे परिजनों के साथ पुनः वृंदावन आए। शंखचूड़ का उद्धार भगवान ने अपनी लीला में किया और भगवान ने फिर सुदर्शन नाम के गंधर्व का भी उद्धार किया। अंगिरा ऋषि के श्राप के कारण सुदर्शन नाम का गंधर्व नाग बन गया था। सरस्वती नदी के तट पर अपने परिवार के साथ कन्हैया अनुष्ठान करने के लिए गए। नंद बाबा भी गए। आधी रात में नंद बाबा ने जब सरस्वती में स्नान के लिए प्रवेश किया तो सुदर्शन नाम के गंधर्व ने जो सर्प बना हुआ था नंद बाबा का पैर पकड़ लिया। भयंकर काला नाग। बाबा ने आवाज लगाई, कन्हैया बचाओ। भगवान आए और आकर के तुरंत उस नाग से अपने बाबा की रक्षा की और जैसे ही भगवान का हाथ उस नाग को स्पर्श किया उसी समय वह दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। कहने लगा, प्रभु मैं बहुत सुंदर था और मुझे अपने रूप का अहंकार हो गया था। ध्यान से सुनिए। और अंगिरा नाम के महात्मा जो अंगारों के बीच में बैठकर साधना करते थे, उपासना करते थे, उस आग के कारण उनका शरीर जल करके काला पड़ चुका था। चमड़ी काली हो गई थी और उन्हें देख करके मुझे बड़ी उनसे घृणा होने लगी। और मैं जहां सरोवर में स्नान कर रहा था वहां वो स्नान करने के लिए आ गए। तो मैंने उनसे कह दिया था, अरे बाबा, ये अपना कुरूप स्वरूप इस जल में प्रविष्ट ना करो, अन्यथा तुम्हारी कुरूपता हमारे ऊपर आ जाएगी। भागो यहां से। मुझे पता नहीं था वे अंगिरा हैं। एक सामान्य महात्मा जानकर मैंने उनका अपमान किया तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जिस काले रंग से तुम्हें घृणा हो रही है तुम्हें इसी काले रंग का सर्प बन करके वन वन भटकना पड़ेगा। मैंने उनके चरण पकड़े, महात्मा जी ऐसा अभिशाप ना दो, आपकी शरण में हूं, अनुग्रह करो, कृपा करो। तब अंगिरा बाबा ने कहा था कि तुम द्वापर में सर्प बनोगे और सरस्वती नदी के तट पर विहार करोगे और भगवान के पिता नंद बाबा जब स्नान करने आएंगे तो तुम उनके पैर पकड़ लेना, तो उनके पैर पकड़ने से तुम्हारी सदगति हो जाएगी। अब नंद बाबा को क्या लगा कि पैर पकड़ रहा है मारने के लिए, जबकि पैर क्यों पकड़ा हुआ था कि नंद बाबा भगवान के भक्त हैं और भक्त के यदि पैर पकड़ लूंगा तो मेरा कल्याण अपने आप हो जाए। इसलिए हमारे यहाँ चरण वंदना की जाती है। संत ब्राह्मण महात्मा यतिजन मनस्वी ज्येष्ठ श्रेष्ठ परिजन माता पिता इनके चरणों की वंदना बताई गई। क्यों? जब हम अपने से ज्येष्ठ के श्रेष्ठ के चरणों को छूते हैं तो उनके पुण्यों के प्रताप से भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। सर्प ने इसलिए पैर छुए कि ये भगवान के अनन्य भक्त हैं और मैं भगवान का भक्त नहीं बन सकता, तो जो भगवान के भक्त हैं उनके चरण यदि पकड़ लूंगा तो भी मेरी सदगति हो जाएगी। और ये भगवान ने गजेंद्र मोक्ष में भी किया।
हाथी का पैर मगर ने पकड़ा और भगवान ने मुक्ति किसको दी? मगर को। तो भगवान कहते हैं मेरे भक्त के जो चरण पकड़ते हैं ना, पहले मैं उन पे कृपा करता हूं और बाद में मेरे भक्त पर कृपा करता हूं। इसलिए हमारे यहाँ दासानुदास परंपरा है, दास के दास बन जाओ। हम भक्ति नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर जो भगवान की सेवा में लगे हैं उनके चरण भी पकड़ लिए तो भी हमारी मुक्ति होना तय है। हम नहीं कर सकते कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं उनके चरण पकड़ो। और चरण पकड़ना है ना, घुटना मत पकड़ना। आजकल आदमी घुटना ज्यादा पकड़ता है। घुटना पकड़ोगे तो दर्द मिलेगा, क्योंकि घुटने में बहुत, सबके एक ही स्टेटमेंट, गुरुजी मेरे घुटने बहुत दर्द करते हैं। इसलिए घुटना नहीं, चरणों की वंदना हमारे यहाँ बताई गई। अंगूठा छूना चाहिए अपने से बड़ों का। पैर के अंगूठे में पुण्य होता है, इसलिए उसकी वंदना की जाती है। आज भगवान को गोप ग्वालों ने आकर के बताया, कन्हैया ये सारी वृंदावन की जो मैयाएं हैं ना, ये सब आधी रात को जाग जाती हैं। अच्छा, फिर क्या करती हैं? बोले ये सब की सब फिर जो है ना यमुना के तट पे जाती है और वहां जाकर अपने सारे वस्त्रों का परित्याग कर देती है और फिर नग्न अवस्था में यमुना में चली जाती है और फिर स्नान के बाद में उसी यमुना की बालू की मट्टी बना उठाती है और उससे एक देवी का स्वरूप बनाती हैं और उस देवी से कहती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पतिम में कुरुते नमः। लाला ये सब की सब ब्रजांगनाएं तुम्हें पति बनाने के चक्कर में है। लाला तू इतना सा है फिर भी ये सब तुझे पति क्यों बनाना चाहती है? भगवान समझ गए मेरे स्वरूप के प्रति इन गोपांगनाओं के मन में आकर्षण आ गया है और ये आकर्षण वासना है और ये वासना इन गोपियों का विनाश कर देगी और इनकी जो जन्म जन्मांतर की उपासना है वो व्यर्थ हो जाएगी। वासना से उपासना बिगड़ जाती है। इसलिए कथा में आकर के वासना को दबाना है और उपासना को जगाना है। रहती सबके अंदर है, पर ये सत्संग का यही प्रभाव है कि हमारी वासनाएं दब जाती है और जब सत्संग में आते हैं तो उपासनाएं जग जाती है, साधना जगती है, मन शुद्ध होता है और सही मार्ग पर आगे बढ़ता है। भगवान गए और भगवान ने सारी गोपियों का चीर हरण कर लिया। स्नान कर रही गोपियों के वस्त्रों का हरण करके भगवान कदम्ब वृक्ष पर जा बैठे और कदम्ब वृक्ष पर जाकर के भगवान जब विराजमान हुए तो सारी गोपियां स्नान करके बाहर निकलने लगी। गोपियों ने देखा हमारे तो वस्त्र ही नहीं है, कहाँ चले गए? यहां देखा, वहां देखा, इधर देखा, उधर देखा, कहीं वस्त्र नहीं नजर आए तो भगवान का चरण नजर आने लगा वृक्ष से। काले काले पैर थे और सफेद सफेद नाखून थे, चमक रहे थे। गोपी समझ गई कन्हैया यही है, आवाज लगाई, अरे कन्हैया। अब कन्हैया धीरे से पैर ऊपर करने लगे। गोपियों ने कहा, लाला हमने देख लिया है, तू यहीं वृक्ष पर बैठा है और लाला तेने हमारे वस्त्र चुराए हैं। ये विनोद का समय, मजाक का समय नहीं है, लाला हमारे वस्त्र लौटा दे। भोर काल होने वाला है, ब्रजवासी आते होंगे और उनके सामने इस अवस्था में हम कैसे जाएंगे? लज्जित हो जाएंगे, हमारा तो शील ही भंग हो जाएगा। भगवान ने कहा, वाह भाई वाह, इतना बढ़िया ज्ञान है फिर भी अज्ञानता करती हो। हे गोपियों ये बताओ, क्या किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी स्त्री को अपने संपूर्ण वस्त्रों का परित्याग करके स्नान करना चाहिए?
तुम इतनी ज्ञानी हो, लेकिन जिस समय तुम स्नान कर रही थी तब तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया? और ये यमुना हमारी माँ है और जल के देवता वरुण हमारे पिता हैं और हम सब उनकी संतानें हैं। और युवा संतानों को अपने माता पिता के सामने नग्न अवस्था में नहीं रहना चाहिए। ये मर्यादा का नाश हो रहा है। तुमने जमुना का अपमान किया, वरुण का अपमान किया, अब तो तुम्हें दंड मिलना ही चाहिए। आज पूरा वृंदावन तुम्हें देखेगा। घबरा गए, अरे लाला ऐसा नहीं, अनर्थ हो जाएगा। हमारे तन पर एक वस्त्र नहीं है लाला, तू मजाक मत कर, जल्दी कर लाला। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। ये कात्यायनी देवी से क्या मांग रही थी तुम? अब घबराहट होने लगी, इसको तो पता चल गया। तुम चाहती थी ना मैं तुम्हारा पति बनूं, तो लो तुम्हारा पति आ गया, मैं तुम्हारा पति। अब आ जाओ और कपड़े ले जाओ। पति से काहे की शर्म? अब तो और लज्जित हो गई। कैसे जाएंगे कन्हैया हम तुम्हारे सामने? अरे पति हूं मैं तुम्हारा भाई, आ जाओ। गोपियां नतमस्तक हो गई, आंखों में आंसू आ गए कि आज हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। भगवान को दया आई और भगवान समझाने लगे, गोपियों तुम पूर्व जन्म में महात्मा थी, ऋषि थी, यति थी, तपस्विनी थी। तुम सब मुझे प्राप्त करना चाहती थी साधना के माध्यम से। मैं प्रसन्न हो गया और मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि द्वापर में तुम गोपियां बनोगी और मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा और तुम सबको मैं अपना बनाऊंगा। लेकिन मुझे प्राप्त करने के लिए वासना भाव का परित्याग करके उपासना भाव को जगाना होगा। हे दिव्यात्माओं, हे महात्माओं, और जैसे भगवान ने ये शब्द कहे दिव्यात्मा महात्मा, उन सारी गोपियों को अपनी साधनाएं याद आने लगी। हम निर्जर वन में थी, उपासना में रत थी और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कई जन्म हमने लिए और आज भगवान ने हमें स्वीकार किया है। हमने वासना प्रकट करके महान पाप किया है। हे गोविंद हमें क्षमा कर दो। हम आपके चरणों में चित्त लगा करके अब अपने जीवन को जीना चाहती हैं। भगवान को समझ में आ गया कि गोपियां अब वासना रहित हो गई है। फिर भगवान उपदेश करते हैं, गोपियों ये शरीर जो है, इस शरीर को तुम उस व्यक्ति की सेवा में लगाओ जिसे तुम्हारे पिता ने इस शरीर का दान किया है। तुम्हारे देह का स्वामी संसारिक होता है और आत्मा का स्वामी मैं परमात्मा होता हूं। जिससे तुमने पानी ग्रहण किया है, तुम उसकी सेवा में, उसके परिवार की सेवा में इस तन को लगा दो और अपने पवित्र मन को मुझ परमात्मा में लगा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। शरीर परिवार में और मन परमात्मा। तुम्हारा शरीर परिवार की सेवा में और मन मुझ में रहेगा तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। तब गोपियों की वासना शांत हुई। भगवान ने चीर हरण नहीं किया है, वस्त्र हरण नहीं किया है, वासना हरण किया है, बुरी विचारधाराओं को नष्ट किया है। और आज भगवान पुनः वस्त्र देकर, चीर देकर अंतर ध्यान हुए। सारी गोपियां बड़े भाव और प्रेम से परिवार में शरीर को लगाती हैं और मन परमात्मा में लगा करके निरंतर उनका ध्यान करती है, स्तवन करती है, प्रार्थना करती है। इस भाव से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने योग माया को कहा, हे योग माया, अब शरद पूर्णिमा निकट आ रही है। मैं अपनी इन समस्त गोपियों के भाव को अब पूर्ण करना चाहता हूँ। जिस भाव में ये मुझे प्राप्त करना चाहती थी उस रूप में मैं इन्हें प्राप्त हो जाऊंगा और उसके लिए मुझे महारास करना है। और हे योग माया, तुम्हारे बगैर रास की लीला संपन्न नहीं हो सकती। भगवान से योग माया ने कहा, प्रभु
आप जब चाहें तब दासी आपकी सेवा में हाजिर है। शरद पूर्णिमा का पावन समय आया। विश्वकर्मा को भगवान ने बुलाया। एक सुंदर रास प्रांगण का निर्माण हुआ। चंद्रमा को कहा अपने समस्त कलाओं से युक्त होकर तुम आकाश मंडल में विराजमान होकर शीतल प्रकाश देना। योग माया को कहा जब मैं वेणु का नाद करूं तो मेरे प्रति जिन गोपांगनाओं के मन में श्रद्धा है, भाव है, आस्था है, विश्वास है, निष्ठा है, समर्पण है, उन समस्त गोपांगनाओं को तुम मेरी मधुर वेणु का नाद श्रवण कराना। मानो मेरा निमंत्रण तुम्हें उन तक बांसुरी नाद के माध्यम से पहुंचाना है। उनको कहना तुम्हारा सांवरिया तुम्हें बुला रहा है। जिस रूप में वे मुझे चाहती थी उसी स्वरूप में मैं उन्हें अब दर्शन दूंगा। देखते ही देखते आज चंद्रमा अपने संपूर्ण कलाओं से युक्त होकर आकाश में विराजमान हुए। विश्वकर्मा जी ने सुंदर प्रांगण का निर्माण कर दिया। योग माया आई। भगवान ने कहा आज की रात्रि 6 मास की रात्रि होनी चाहिए। भगवान न पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिताः। भगवान सुंदर श्रृंगार करके जब रास के प्रांगण में पधारे, आज चंद्रमा भगवान को देखकर अवाक रह गए। सांवरिया कितना सौंदर्य संपन्न है, ये घनश्याम कितना सुंदर है। चंद्रमा जिसे अपने स्वरूप का अहंकार था आज अवाक हो गया, मुंह खुला रह गया और चंद्रमा के मुख से संसार में अमृत टपकने लगा। और आज भी उस अमृत की खोज हम शरद पूर्णिमा की रात्रि में करते हैं। आकाश के नीचे चंद्रमा के मुख में अमृत का वास है। भगवान का सौंदर्य देख करके चंद्रमा वाह आई कांट बिलीव इट, मुझे भरोसा ही नहीं, ये इतना सुंदर है। भगवान को देखकर मुंह खुला रह गया और अमृत संसार में आ गया। आज चंद्रमा अपनी जगह विराजमान है और योग माया आज भगवान की जितनी प्राण प्रिया गोपांगनाएं हैं उन तक जाने का प्रयास कर रही हैं। भगवान प्रांगण में आए, एक वृक्ष के नीचे खड़े हुए, अपने अधरों पर वेणु को धारण करके मानो समस्त गोपियों को भगवान आवाज लगाने लगे, आ जाओ गोपियों, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ महात्मा, आ जाओ। भगवान के प्रति जिनके मन में श्रद्धा थी, आस्था थी, निष्ठा थी, भक्ति थी, बस उन तक भगवान का वेणुनाद पहुंचा। बाकी किसी के कान में वह आवाज गई नहीं। और गोपियों को जब वह दिव्य नाद सुनाई दिया तो अपने पवित्र मन को लेकर के वे रास के प्रांगण में पधार गई। भगवान ने सबका बड़ा भव्य स्वागत किया। आइए आइए गोपांगनाओं पधारिए, स्वागतम वो महाभाग प्रिया किम करवाणि वहा। आइए गोपांगनाओं आइए, मैं नंद नंदन आपका अभिनंदन करता हूँ। गोपियाँ प्रसन्न हो गई कि भगवान हमारा स्वागत कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में भगवान ने कहा, गोपियों तुम्हें पता है कितना बज गया है? अरे रात्रि का 9 बज रहा है और इस बिहार वन में तुम यदि मुझ पर पुरुष के साथ एकांतवास करोगी तो तुम्हारा तो पातिव्रत्य धर्म भंग हो जाएगा। तब गोपियां कहती हैं, प्राणनाथ आपको क्या हमारी परीक्षा लेने में आनंद आता है? आपने उपदेश दिए थे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजः अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो जीव अपने समस्त धर्मों का परित्याग करके मुझ परमात्मा को स्वीकार करने की चेष्टा करता है, मैं उसे स्वीकार करके उसके पापों का नाश करके उसे अपना बना लेता हूँ। हे जगन्नाथ, देह पर जिसका अधिकार था उसे हम देह दे करके आ गई हैं और मन पर जिसका अधिकार था उसको मन समर्पित करने आई हैं। हमारे अंतःकरण में वासनाएं नहीं हैं, हम तो उपासना को जगा करके हे प्राणनाथ
तुम में तदाकार होने के लिए यहाँ पर आई है। आज भगवान प्रसन्न हो गए, मेरी गोपियां अब परम ज्ञान से युक्त हो चुकी है, अब इनके अंतःकरण में वासना नहीं है, विशुद्ध मन इनका हो चुका है। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जब जीव का मन निर्मल हो जाता है तो मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ। देखते ही देखते भगवान ने आज गोपांगनाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए जिस भाव में, जिस स्वरूप में वे गोपियां भगवान को चाहती थी, वही स्वरूप प्रकट किया और महारास प्रारंभ हो गया। छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठे मुरलिया। ओहो ओहो श्याम छवि पर सब बलिहारी, श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। सरर सरर चाले रे पावनपुर भैया रे, सरर सरर चाले रे पावनपुर भैया रे। मेरा नाचे श्याम संग राधा नाचे, कन्हैया संगे राधा नाचे रे।
बाजे रे मैया पाँव पे जनिया। छम छम छना ना छरा ना बाजे रे मैया पाँव पे जनिया। काली रे कल्याणी रे माँ जो ऊंचा जोध माया। तू तो काली रे कल्याणी हो माँ जो ऊंचा जोध माया। अरे डूब चलो रे भाई डूब चलो रे, डूब चलो जी भाई डूब चलो जी। साज भाई मंदिर में डूब चलो जी, साज भाई मंदिर में डूब चलो जी, डूब चलो रे भाई डूब चलो रे। बिहारी भगवान की। वंशी वट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए ओ। वंशी वट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। ओ गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए ओ। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। ये सारा जग नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ कन्हैया संग राधा नाचे रे। जिस रूप में परमात्मा को गोपियां चाहती थी, उस रूप में परमात्मा गोपियों को प्राप्त हो गए। लेकिन जब भगवान मिले ना, तो गोपियों का मन भटकने लगा। हम सब संसारियों की यही समस्या है। पहले तो हम भगवान को पाने के लिए परेशान होते हैं, फिर जब वो हमें मिलता है तो फिर हम
दूसरों को देखते हैं कि हमको मिले, इनको मिले कि नहीं मिले। ये भाव होता है कि नहीं होता है? गोपियों को भगवान मिल गए और उनके साथ गोपियां गरबा कर रही हैं। जिसने पति के रूप में चाहा वो पति बन के खड़ा है, जो मित्र के रूप में चाहती थी उसके सामने वो मित्र बन के खड़ा है, जो भाई बनाना चाहती है उसके सामने भाई बन के खड़ा है। किसी ने माँ के रूप में चाहा था तो भगवान माँ बन के उसके सामने खड़ा है। किसी ने भगवान को पिता के रूप में चाहा था तो वो पिता बन के खड़ा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। किसी गोपी ने अपने मित्र सखा के रूप में चाहा, भाई के रूप में चाहा, तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। लेकिन वह परमात्मा जब गोपियों के सामने आया ना, तो भगवान का मन तो गोपी में लगा है, लेकिन गोपी का मन पड़ोसन में लगा है। वो उसको ही देख रही, अब वो भगवान को नहीं देख रही। इधर तो डंडे लड़ा रही है और इधर उधर देखती रहती, जैसे तुम देखते रहते हो ऐसे वो भी देखती। कोई आता है तो हमारा नेटवर्क कैसे घूमता है उसको देखने के लिए, इधर उधर। ऐसा लगता है कि इसके लिए आइए, इसको ही देखने आइए। तो भगवान ने देखा कि इनका मन मुझ में है ही नहीं, तो फिर मुझे यहाँ रहने से काम क्या है। अब इस गोपी को ये अहंकार हो गया कि देखो मेरे साथ तो है पर इसके साथ नहीं है, ये अकेली नाच रही है। उसका उसके साथ था, इसका इसके साथ था, इसका उसको नहीं दिख रहा था और उसका इसको नहीं दिख रहा था, क्योंकि ये पति के रूप में देख रही थी तो पति बन के खड़ा था, और उसने अपने पिता के रूप में चाहा था तो वो पिता के रूप में दिख रहा था सबके साथ पर दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये जो थी ना गरबा करते करते ये तो अकेले ही लड़ा रही है, तो उसको धीरे से, वो अच्छी भली अपने काम में लगी थी, दर्शन कर रही थी, लेकिन उसका भी मन बिगाड़ दिया। वो आराम से भगवान का ध्यान कर रही थी, देख रही थी, सुन रही थी, आनंद ले रही थी, लेकिन उसका भी मन उलझाया। अब उसका भी मन इसमें आया तो उसको ये लगा कि इसके साथ तो कोई नहीं है, ये तो पागल जैसी अकेली कर रही है। अब ये उसका सोच रही है कि ये अकेली है और ये सोच रही कि ये अकेली है, और एक दूसरे को जब देखने लगी तो धीरे 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 जितनी गोपियां थी सब एक दूसरे को देखने लगी। सब ने भगवान को देखना बंद कर दिया, तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, चले गए। अब किसी को भी नहीं नजर आ रहा है। गोपियां आपस में चर्चा करने लगी, वो मेरे साथ जो कन्हैया नाच रहे थे तुमने देखे क्या? अरे तेरे साथ नहीं था, तू तो अकेली थी, वो तो मेरे साथ नाच रहा था, तूने देखा क्या? पता चला कि वो सबके साथ था। तब गोपियों को लगा अरे बाप रे, बहुत बड़ा पाप हो गया। वो हमारे साथ हमारे भाव के अनुसार था, लेकिन हमने इधर उधर ताका झांकी में सब कुछ बिगाड़ दिया। इसलिए ताका झांकी नहीं करना, कॉन्सेंट्रेट रहिए, भगवान में चित्त लगाइए, नहीं तो उसको जाने में देर नहीं लगेगी। अब ये सारी की सारी गोपियां रो रही है, तड़प रही है, बिलख रही है, आओ गिरधर आओ, प्रभु आओ, प्रभु आओ, गिरधर आओ, भगवान आओ। बन बन में भटक भटक करके भगवान को ढूंढने की चेष्टा कर रही है, लेकिन परमात्मा कहीं नजर नहीं आया। सारी गोपियां पुकारती है, अरे बन बन में ढूंढती हूँ, तेरा पता नहीं है, बन बन में
ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं है। वन वन में ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं है। वन वन में ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं है। गोपाल बिना नहीं रहना है, गोविंद बिना नहीं रहना है। इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया। गोपाल तेरी मुरली ने, घन श्याम तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, हमें दीवाना कर दिया, हमें दीवाना कर दिया, हमें दीवाना कर दिया। ओ नंदलाल तेरी मुरली ने, गोपाल तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, हमें दीवाना कर दिया, हमें दीवाना कर दिया, हमें दीवाना कर दिया। गोपाल तेरी मुरली ने, घन श्याम तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, हमें दीवाना कर दिया, हमें दीवाना कर दिया, हमें दीवाना कर दिया। कुछ नहीं है, क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। एक दिल था मेरा सवरिया, एक दिल था मेरा सवरिया, एक दिल था मेरा सवरिया, एक दिल था मेरा सवरिया। नजराना कर दिया तुम्हें, नजराना कर दिया, तुम्हें नजराना कर दिया, तुम्हें नजराना कर दिया। ओ गोपाल तेरी मुरली ने, घन श्याम तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, हमें 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 दीवाना कर दिया। गिरधर आवो
तो सही नटवर आओ तो सही माधोरा मंदिर में मीरा भाई एकली खड़ी आवो तो सरी नटवर आवो तो सही माधुरा मंदिर में मीरा भाई एकली खड़ी एकली खड़ी रे मीरा भाई एकली खड़ी एकली खड़ी रे मेरा भाई एकली खड़ी एकली खड़ी रे मीरा भाई एकली खड़ी एकली खड़ी रे मेरा भाई एकली खड़ी आओ तो सरी गिरधर आओ तो सही माधुरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी सावरा में और मुकुट बन जाऊं एक होता सावरा में और मुकुट बन जाऊं तेरे लागे सावरा रे तेरे लागे सावरा हर मस्तक पर रम जाओ मोहन मस्तक पर रम जाओ मोहन आवो तो सरी गिरधर आवो तो सरी माधुरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी से भैयारी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी